जौन फोन लगाते उलो बंद कर दो। ऐसे ही एक बार और मुंबई में कथा हुई बहुत पहले, जुहू में। जुहू है एक जगह, वहां जुहू में कथा हुई। उन्होंने हवेली बनाई, हवेली के भीतर ही कथा हुई। ऊपर हमारा निवास, नीचे उनका परिवार रहता था, यजमान जी का। कथा करते थे हम, शाम की टाइम कथा, दिन भर बैठे भोजन भजन माला जाप पढ़ना, यही काम था। एक दिन सुबह सुबह हम पूजा करके नीचे उतरे तो सामने किचन थी, तो वो उनकी बहू आई। गुरुजी प्रणाम। हमने कहा खुश रहो। गुरुजी चाय पियेंगे? हम कहा हाँ बेटा चाय बना। सामने वो रसोई दिख रही थी, किचन। वो रसोई में गई, चाय बनाई। हम बैठे बैठे भजन कर रहे थे, परिवार उनका आके बैठ गया, बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और सामने ही नजर थी, रसोई थी सामने, चुकी वहीं उन्होंने बिस्तर डाल दिया, बैठने का डाल दिया। हम क्या देखते हैं कि वो रसोई बनाऊ बनाऊ बिटिया क्या करे कि वो चाय लेवे और चाय ऐसी हाथ पे डाले, चरणामृत ससुर का लगा है। एक बेर नहीं, उन्हें ऐसो करो, फिर उन्हें शक्कर अक्कर डालियो, फिर उन्हें ऐसो खटर पटर करो, डंका ऐसो उठा उठा के, और फिर उन्हें ऐसी तनक लई चम्मच से, और फिर हमारा दिमाग खराब हो। सामने तो नजर आती ही थी, सामने ही हम बैठे, तो सामने बैठे तो सामने दृष्टि भी पड़ रही थी। तो जब वो चाय लेकर आई, हम कहा बेटा चाय पहले तेई पी ली। तो वो बोली मतलब गुरुजी? हम कहते हैं बेटा जो चरणामृत सिखाया पियत पहले तेई पी। हम कह ले ते पी बेटा, ते पी ले, बाद में बचे तो हमें पूछ ले। बोली गुरुजी नहीं 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 नहीं, हम चाय नहीं पी रहे थे, हम चेक कर रहे थे स्वाद कैसा है, मीठी कम तो नहीं है। अरे हमका स्वाद भी करना है, तो मैं तो कम से कम कप में ले लेती, बाहर निकल आती, फिर पीती, फिर हाथ धोती, फिर शक्कर डालती। वही में तूने सुरका लगा लो, वही हाथन से शक्कर डाल दी, हद हो गई। तो विचित्र बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, दोष लगता है, तो पाप लगेगा। तो पतो है वो का कह रही? बोले गुरुजी हम तो कई बार सब्जी ऐसे ही बना के इन्होंने खवा दी। जय हो माता, जय हो। पर हमने बाद में उसको नाम दिया मॉडर्न बहू। मॉडर्न बहू। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पति जब तक भोजन ना कर ले तब तक पत्नियां नहीं पाती। आज के जमाने में बच जाए तो पति को। ऐसा है नहीं, हंसी की बात, विनोद की बात। खैर विदिशा की माताएं ऐसी नहीं है, ये बात अलग है कि ये कहीं और की हैं, श्रीलंका की हैं। यहां की तो साक्षात देवी ही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो गोपियां कथा सुनाती हैं भगवान कृष्ण को कि आप जब से आए प्रवचन सुना रहे, हमारी भी सुनो। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक ब्राह्मण थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। पहले पति को भोजन कराती, फिर खुद भोजन करती, पहले पति को सुलाती, फिर खुद सोती, पति के चरणों की सेवा करती। और चरणों की सेवा करना भी चाहिए। आजकल तो केवल जेब की सेवा होती है। बोलो सीताराम। हाँ, जैसे आप गृहस्थी जितने भी महात्मा हैं उनको भी जो ही हाल है। सबका यही हाल है। हमारी इस तरफ तो जितने बैठे हैं सबका यही हाल है। भगवान की अभी बड़ी कृपा है हम पे कि हम इन सबसे बचे हैं। ये हनुमान जी की अहेतु की कृपा कह सकते हैं इसको। तो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। अब गोपियां कहती ठाकुर जी ध्यान से सुनना। भगवान बोले जी जी बताओ। महाराज एक बार ब्राह्मण ने कहा देवी हमको परदेश जाना है कमाने के लिए, तुम घर पे रहना। तो ब्राह्मणी रोने लगी। क्यों? महाराज आप परदेश जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको भोजन कराए बिना हम कर नहीं सकते, आपको सुलाए बिना हम सो नहीं सकते, तो आफत होगी महाराज, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। आपको परदेश जाना है तो जाओ, रोक नहीं सकते, आपकी आज्ञा है। तो गोपियां बोली महाराज, ब्राह्मण ने जवाब दिया देवी चिंता मत करो, हम अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं। जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक मिट्टी की मूर्ति को ही हमको मानकर पूजा करना, भोजन रख देना, भाव में पवाना, चरणों की सेवा करना। फिर जब हम आ जाएंगे तो तुम्हारा धर्म भी बचा रहेगा, हमारी आज्ञा है, हम परदेश भी हो आएंगे। गोपियां बोली ध्यान से सुनना। भगवान बोले जी गोपी
गोपियां बोली महाराज पति परदेश चला गया, मिट्टी की मूर्ति की पूजा रोज करने लगी, थाली रखे, मन में भाव करे कि अब हम पति को खिला रहे, चरणों की सेवा करे, फिर सोवे, फिर खुद भोजन करे, वह बचा हुआ जो प्रसाद है प्रसाद पावे। एक दिन एक घटना घटती है, वह ब्राह्मणी भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। पूछा ब्राह्मणी ने कौन? तो बाहर से आवाज आई मैं तुम्हारा पति हूं। अच्छा अच्छा। लेकिन अब ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई, क्योंकि अभी अभी भोजन का निवाला हाथ में लिया और मिट्टी के मूर्ति रूपी पति को खिला रही थी। अगर वो निवाला छोड़कर जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और दरवाजा नहीं खोलती है तो असली पति बाहर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। गोपियां हाथ जोड़ के बोली अब आप उपाय बताओ भगवान कि यह ब्राह्मणी बिचारी करे तो करे क्या, कि इसका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो, बच जाए। भगवान मुस्कुरा कर बोले कौन सी बड़ी बात, मिट्टी की मूर्ति है चित्र, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र के रूप में कोई ना होवे, शेष बची हुई पूजा अपने असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। सब गोपियां चरणों में भगवान के लेट गई। भगवान बोले ये क्या है? गोपियां बोली यही तो हम कर रहे, अभी आप प्रवचन सुना रहे थे पति कैसा भी हो छोड़ने पर नरक की गामनी होती है। महाराज हम भी वही कर रहे, संसार के पति हैं मिट्टी के पति, आप हैं परम पति, हमने आपको पकड़ लिया है, अपने संसार के पतियों को छोड़ करके हमने क्या गुनाह किया है? क्या इससे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा? भगवान मुस्कुराए, बड़ी अद्भुत बात। रास हुआ, रास के बाद रास के मध्य में ही वियोग हुआ, अभिमान आ गया गोपियों को, भगवान तो हमारे हैं। एक बात यहां पूरी सुनो, भगवान हमारे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये बहुत गलत बात है। भगवान हमारे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान केवल हमारे ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, भगवान अपने ही हैं, सबके ही परमात्मा हैं। आहा, गोपियों को अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान भय, गोपियां रोती हैं। गोपियां रोती हैं तो सबसे पूछती हैं भगवान के बारे में, तुमने देखा? वृक्षों से पूछती हैं। वृक्षों में एक विशेष वृक्ष से गोपियों ने पूछा है, जिनका नाम है तुलसी माता। तुलसी मैया की भागवत में उनका वर्णन आया, कच्चित तुलसी कल्याणी, हे कल्याणी, कल्याणी कहा है, तुलसी का वृक्ष कल्याण का है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में प्रेत का वास नहीं होता है। हम मॉरिशस गए थे, मॉरिशस कितने महीना पहले, यही कोई 5-6 महीना पहले, मॉरिशस। पंडित जी वहां एक बहुत अच्छी, महाराज जी एक वहां बहुत अच्छी बात थी, मॉरिशस में विदेश है और कई 100 साल पहले उनके पूर्वज गए होंगे भारत से भागकर, लेकिन मॉरिशस के प्रत्येक घर के बाहर तुलसी का पौधा, हनुमान जी की मूर्ति और धर्म का झंडा आज भी गड़ा हुआ है। आज भी वहां के प्रधानमंत्री जी से हम मिले, राष्ट्रपति जी से भी मिले, बड़ा अच्छा देश है और वहां के लोग भी बड़े अच्छे हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी वहां पे यूक्रेल कोई भाषा हो गई है, बड़ा अच्छा देश है। लेकिन वहां आज भी तुलसी का पौधा, हनुमान जी की मूर्ति बाहर। हमने पूछा इसका कारण क्या है? बोले भारत से जब हमारे पूर्वज आए थे तो रामचरितमानस तुलसी का पौधा लेकर के आए थे, अब हम अपनी रक्षा के लिए इस विदेश की धरती पर हनुमान जी को बाहर बैठाते हैं ताकि हमारे परिवार की रक्षा हो गए। और हमारे भारत में विचित्र स्थिति है, हनुमान जी मंदिरों में हैं तब भी लोग नहीं जाते, हनुमान जी तो घट-घट हैं लेकिन मंदिर दर्शन करने भी नहीं जाते, ये दुर्भाग्य है। लेकिन इस दुर्भाग्य के पीछे भी एक तर्क है पंडित जी, तर्क ये है, एक संत कहते थे अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं।